Thank you, Jesus. Worship you, Father. दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के लाइव वीडियो को देखने के लिए, और स्पेशली कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च, जिनकी वजह से आज उनके पेज से मैं यहाँ से लाइव हूँ। उन सभी मेंबर्स को, उनके सभी चर्च के लोगों को, वो चाहे सीनियर पास्टर्स हों, सेक्रेटरी हों, ट्रेजरर्स हों, आप तेलुगु कुर्ला बैप्टिस्ट चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं, सर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया आपके पेज से मैं लाइव आ सकूं आज एक अद्भुत विषय पर, जिसको अभी तक मेरे 27 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कभी नहीं बोला, उसको फर्स्ट टाइम आज आपके बीच में बोलने जा रहा हूं। वाह ठीक है ना दोस्तों, जो मेरे पेज से कनेक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ जो आप YouTube के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, 93,000 प्लस, आपका सबका स्वागत करता हूं। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, आपका भी स्वागत है। मेरी कलीसिया ग्रेस मिनिस्ट्री, आपका भी स्वागत है। और जितने लोग शायद मुझे फॉलो नहीं करते, मित्र हैं शत्रु हैं मुझे नहीं मालूम, आपका भी स्वागत है। जो अभी पहली बार YouTube पर देख रहा है, कहीं से आपको मेरा लिंक मिल गया या आप स्क्रॉल करते करते मुझ तक पहुंच गए और आप अभी देख रहे हैं, सर मैडम बहन भाई, आपका भी स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। और मुझे इस वक्त में बेहद बेहद खुशी है, मैं बहुत उत्साहित हूं कि एक अद्भुत टॉपिक के साथ, जिसको मैं अभी आपके सामने रखूंगा, मैं उस विषय पे बात करने जा रहा हूं। दरअसल वो विषय अपने आप में गंभीर है, सीखने लायक है, समझने लायक है। मसीह समाज के लिए 21वीं सदी में आज बहुत जरूरत है। अब इस विषय पे 1 घंटा होगा, 1.5 घंटा होगा, मुझे नहीं मालूम, मुझे ये भी बताते रहो कितने लोग जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूं कि बने रहें। जैसे ही आप टाइटल देख लोगे, आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ये तो गारंटी है, ठीक है ना। अभी आधा घंटा पहले कपिल शर्मा साहब के पेज से मैंने एक टॉपिक पे डिस्कस करा था, पहला कुरिन्थियों 14 चैप्टर पे। मैं उसके ऊपर बात कर चुका हूं, उसकी वीडियो YouTube पे अपलोड हो चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखा तो इस प्रोग्राम के बाद, अभी जब लाइव खत्म होगा, आप लोग जरूर देखें। ये मैसेज आपको दे देता हूं दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूं कि कुछ लोग जुड़ते चले जाएं। 50 लोग जुड़ गए हैं कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च के पेज से। मेरे पेज से नहीं पता कितने लोग जुड़ गए हैं, अभी 70 हो गए शायद कुर्ला बैप्टिस्ट चर्च के पेज से। लेकिन मेरे पेज से भी मैं लाइव हूँ, क्योंकि वहाँ से भी इसका जो कनेक्शन है कर दिया गया है। और आप लोग जो मुझे देखते हैं मेरे पेज से, आपका भी सबका स्वागत है। 1000, 1200, 1500 जो भी ऑनलाइन आते हैं, आप सभी का स्वागत है, क्योंकि पहले से बता दिया गया था कि आज मैं आऊँगा और लाइव आप लोगों से बात करूँगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मैं शुरू होता हूँ और वापस कहता हूँ कि तेलुगु कुर्ला बैप्टिस्ट चर्च, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पेज या आपके प्लेटफॉर्म से यहाँ से मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आज का टॉपिक रखने से पहले जो मैंने डिस्कस किया था आधा घंटा पहले और कुछ बातें बताई थी, मैं उसको यहाँ पे रखना चाहूँगा कि डैनियल राज किसी डिनोमिनेशन के खिलाफ नहीं है। किसी पर्सनल पास्टर, मिनिस्ट्री, डिनोमिनेशन को मैं डैनियल राज अटैक नहीं करता, मेरा वो काम नहीं है। मैं किसी की फोटो दिखाकर, किसी की वीडियो की क्लिप काट कर उसको बढ़ा चढ़ा कर या फिर नेगेटिव वे पे, मेरा ये मिनिस्ट्री नहीं है और मैं उसमें कभी पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। अब जो लोग करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, अब उनको न्याय के दिन परमेश्वर को जवाब देना होगा। लेकिन साथ ही साथ सत्य वचन, बाइबल देना, सत्य वचन, स्क्रिप्चर, परमेश्वर का वचन, जो कि परमेश्वर का वचन है बाइबल, जिसको हम पवित्र शास्त्र कहते हैं, द होली बाइबल भी कहते हैं या होली स्क्रिप्चर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं। मैं इसमें से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वो चाहे मेरी मिनिस्ट्री हो, कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च की मिनिस्ट्री हो, किसी भी पृथ्वी पे जितनी भी डिनोमिनेशन है, उन सभी डिनोमिनेशन को मैं कहना चाहता हूं, सर इसके अंदर अगर आप लोग हैं, आपको सैल्यूट है। अगर आप इसके दायरे में हैं, आपको सैल्यूट है। लेकिन अगर आप इसके बाहर गए तो सर ये डैनियल राज आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन वचन के वसीले से आपको जरूर बात करेगा और आज वही करने जा रहा हूं।
जी दोस्तों, साथ ही साथ डैनियल राज किसी डिनोमिनेशन का या पंथ का तरफ से बात नहीं कर रहा है। मैं यीशु के राज्य की तरफ से बात कर रहा हूं। जो 27 साल पहले मुझे मिला वो सत्य आपके बीच में रख रहा हूं। उसी के वसीले से, जैसे पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 23 में, क्रूस की कथा को छोड़, क्रूस की बातों को छोड़, यीशु की बातों को छोड़, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, ऐसा वो कहता है। वैसे ही 5-6 साल से मैंने भी तय करा कि हम किसी में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यीशु की बातें आपके बीच में जरूर रखेंगे। मैं किसी डिनोमिनेशन से नहीं आता, ना कैथलिक, ना मेथोडिस्ट, ना पेंटिकॉस्टल, ना कैरिस्मेटिक, ना ऑर्थोडॉक्स, ना ब्रेथरन, ना लूथरन, ना मार्थोमा, ना मेथोडिस्ट, ना सीएनआई, नो नेशनल इंटरनेशनल नहीं। मैं वहां के राज्य की बात कर रहा हूं, यीशु के वसीले से बात कर रहा हूं। तो आप लोग जितने जुड़े हैं सर, फेसबुक, यूट्यूब, जहां से भी, जिसके भी किसी भी पेज से, आप सभी का स्वागत है इस तरीके से। अब यहां से आपके बीच में एक टॉपिक रखने जा रहा हूं, जिसको मैं कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके बीच में मैं बात करूंगा। 150 लोग अभी जुड़ गए हैं, उन सभी 150 लोगों का स्वागत है। और YouTube पे जब ये अपलोड होकर आप लोग अभी देख रहे होंगे, आपका भी फिर से स्वागत करता। आप कौन से नेशन, कंट्री से हैं, भारत के कौन से 29 राज्य से हैं, आप सभी का स्वागत है। उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा ना दोस्तों। इस वक्त में मैं टॉपिक रखने जा रहा हूं। आज जिस विषय पे बात करूंगा वह है सेटन्स अटैक ऑन द वर्ल्ड। मैं रिपीट करता हूं, मैं इस विषय पे बात करूंगा, सेटन्स अटैक ऑन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया पे शैतान का एक अटैक है। अटैक तब था, अटैक अब है और आगे भी रहेगा। मैं इस मुद्दे को मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में कभी नहीं बोला, आज फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं। तो कुर्ला बैप्टिस्ट चर्च, तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च, कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च जो भी है, आप सभियों के लिए ये मैसेज को लेकर आऊं। और मैं यकीन जानता हूं आज के बाद या अभी से आपकी मिनिस्ट्री, आपका पर्सनल जीवन यीशु के साथ में मजबूत तो था, मजबूत रहा होगा, या अगर उसमें भी कुछ 19-20 है, इस मैसेज के चलते आपका मसीह जीवन मजबूत होगा, ये आशा रखते हुए यहां से आगे बढ़ूंगा। 200 लोग कनेक्ट हो गए, मेरी टीम बता रही है। उन सभियों का स्वागत है। सर, एक बार आप जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वापस ऑफलाइन नहीं जाना, बिल्कुल सट कर, डटे रहकर आज इस टॉपिक को सुनिए। टॉपिक आपने देख लिया, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूट्यूब वालों, आपको भी कहना चाहता हूं, टॉपिक आपने देख लिया, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको खूब मजा आएगा, बहुत कुछ सीखोगे, और सेम टाइम आपके अंदर, हृदय में, आपकी ज़मीर, कॉन्शियस विवेक में एक प्रकार की हलचल होगी कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ सकते और कैसे इस आदमी से बच सकते जिसका नाम है सैतन, लूसीफर, इब्लीस। जी, ये अभी भी है अस्तित्व में, ये अभी भी है आकाश के मध्य आकाश में, ये अभी भी कार्यरत है। ये सुनो, ये 24/7 पार्ट टाइम नहीं, ओवर टाइम ये आदमी काम करता है। किसके पीछे पड़ा है? इसके पीछे इसमें कौन कौन रहता है? वो हर आदमी जो यीशु को मानता हो और वो हर आदमी जो यीशु को नहीं मानता हो, ये आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है, ये आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए वापस कहता हूं, सेटन्स अटैक ऑन द वर्ल्ड। शैतान का आक्रमण पूरी दुनिया पर कैसे है, आइए बताते हैं। कुछ वचन सबसे पहले रखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि डैनियल राज वचन के बाहर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और एक चीज बता देता हूं, मैं जो भी स्टडी देता हूं, वो चाहे मेरे पेज से हो या किसी और के पेज से हो, स्टडी करता हूं, कॉन्टेक्स्ट को देखता हूं, कल्चर को देखता हूं, बैकग्राउंड को देखता हूं, जिसने लिखा है उसके चाल को पकड़ता हूं, कॉन्टेक्स्ट को देखता हूं, उसके बाद आपके बीच में पूरी तैयारी के साथ आता हूं। सो सेटन्स अटैक ऑन द वर्ल्ड का ये सपोर्टिव स्क्रिप्चर, यानी कि उसको साथ देने वाला वचन, सबसे पहला ये वचन रखूंगा जो कि कहता है 1 यूहन्ना 5:19, जो इंग्लिश में जानते हैं या हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश में जानना चाहते, 1 जॉन, द बुक ऑफ 1 जॉन, जॉन की पहली पुस्तक, यूहन्ना की पहली पुस्तक, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19, 1 यूहन्ना 5:19। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। लिखा है, ये विश्वासी है, ये बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस है। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोअर। ये वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा, ये वो लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंट है हम तो परमेश्वर के हैं। ये हम जानते हैं, वो कहता है।
रिपीट कर दूं, ये कहते हैं पौलुस, क्षमा करें, यूहन्ना कहता है, जो आज मैं और आप सुन रहे हैं, डैनियल राज कह रहा है, हम तो परमेश्वर से हैं, हम जानते हैं, मैं जानता हूं, मैं जीसस क्राइस्ट, मैं इस दुनिया में हूं, अंधकार की दुनिया में, जहां चारों तरफ शैतान का कब्जा है, जहां चारों तरफ शैतान की बातें, हम उसके बीच में हैं, लेकिन हमको उससे डर नहीं है। अभी आप लोग जो देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपको किसी प्रकार के सैटनिक एक्टिविटी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर से हैं। वाह, हम परमेश्वर से हैं। यीशु का लहू 24/7 प्रोटेक्ट करता है, यीशु के स्वर्गदूत 24/7 प्रोटेक्ट करते हैं, यीशु की सेवा प्रोटेक्ट करती है। अंदर एक बैठा है जिसका नाम है पवित्र आत्मा, वो प्रोटेक्ट करता है। इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूं, किसी जादू टोना का नींबू, किसी जादू टोना का नारियल, किसी जादू टोना का तावीज, किसी जादू टोना का काला गुड़िया, किसी जादू टोना का कोई भी अंतर मंत्र तंत्र किसी विश्वासी पर अटैक नहीं होगा। डंके की चोट पे बोलता हूं, कब तक? जब तक हम परमेश्वर के हैं। दैट्स इट। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? नीचे टाइप करके बताएं, रिस्पांस दें, थंब वाला सिंबल भेजें, हार्ट वाला, जैसा आपको प्रतिक्रिया देना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप जैसा लिखकर भेजना चाहे भेज सकते हैं। हम तो परमेश्वर के हैं। वाह, और कुछ बोल देता हूं, मेरे को दिल हो रहा है इसके ऊपर मैं और बोल दूं। जब तक आप यीशु के उस दायरे में, जब तक आप यीशु के वचन के दायरे में, एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10:8, जब तक भाड़ा नहीं टूटता, भाड़ा मतलब आप समझ गए होंगे, जब तक टेरिटरी, यीशु की टेरिटरी के तुम अंदर हो, शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है कि यीशु के टेरिटरी को तोड़कर, यीशु के लहू के भाड़े को तोड़कर वो आपको टच कर जाए, वो आपको टच कर जाए। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। इसलिए हम इतने सिक्योर हैं, इतने सुरक्षित हैं, यही तो वजह है। हम कहीं पे भी जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी जादू टोना वाले के सामने खड़े होकर डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि बेटा तेरा जादू हम पर असर नहीं करेगा, क्योंकि हम कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर है ना, वो सब कुछ है। वाह, सी दैट? कैसा लग रहा है दोस्तों? मैं इसलिए कहता हूं, रात को किसी भूत से, किसी चुड़ैल से, किसी जादू टोना से, पुरुष हो स्त्री हो, लड़का हो लड़की हो, सेवक हो कोई भी हो, कुछ लोग कहते हैं, विचित्र गुस्सा तो ये भी आता है, विचित्र हरकतें करते सेवक लोग आजकल ये सिखा रहे होते हैं कि दुष्ट आत्मा जब निकलेगी तो तुम लोग दूर हो जाओ, क्योंकि तुम पर अटैक करेगी। विश्वासियों को बोलते दूर हो जाओ। क्यों? इस वचन से मैं बता दूं आपको कि अगर हम परमेश्वर के हैं, अगर हम यीशु मसीह के हैं, कोई ताकत पृथ्वी पे जादू टोना या किसी भी प्रकार का, वो चाहे कलकत्ता का जादू हो या साउथ अफ्रीका का, किसी भी तरह का जादू हम पर असर नहीं करेगा, अगर हम परमेश्वर के। सीरियस? इसलिए तो लिखा ना, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से। ये बात उसने बता दी, किसने? यूहन्ना ने। लेकिन उसका जो बी पार्ट है उसको देखिए, फिर कहता है कि लेकिन सारा संसार, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, उस दुष्ट के वश में पड़ा है सारा संसार। ये पूरी दुनिया उस दुष्ट के वश में पड़ी है। दुष्ट के वश में पड़ी का दूसरा इंटरप्रेट अगर मैं करूं, या दूसरा उसका क्या कहते हैं खुलासा करूं, तो इसका मतलब है कि पब, डिस्को, बियर, नशा, दारू, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, क्या कहते हैं, गैम्बलिंग, चोरी, मर्डर, हत्या, भ्रष्टाचार, ये सब का बॉस ये दुष्ट है। इस सब को फैलाने में अगर कोई पूरी दुनिया में काम कर रहा है, ये दुष्ट है, यानी कि सैटन। इसलिए मैंने क्या लिखा था? सैटन्स अटैक ऑन द वर्ल्ड। सीधे देख लीजिए इसको। वाह, वहां सब ठीक चल रहा है? ओके, इसको देख लीजिए। 300 लोग जुड़ गए अभी। इन सभी 300 लोगों का स्वागत करता हूं। बिल्कुल डटे रहना, बिल्कुल नहीं छोड़ना फोन को या आपके लैपटॉप को, बिल्कुल डटे रहना, पूरा आखिर तक देखते रहना आपको, ठीक है ना? वापस आता हूं कि हम परमेश्वर के हैं या परमेश्वर से हैं, परमेश्वर हमारे अंदर है, हमको किसी के बाप से डरना नहीं है। ये बात तो तय हो गई। कोई जादू टोना, कोई काला धागा, कोई अंगूठी, नो, कोई वास्तुशास्त्र, किसी का भोला हुआ श्राप, वो जो मंगलवार को घूमते हैं ना यूनक्स, उनका भी श्राप मसीहों पर नहीं होगा। ये बात बता देती है, ठीक है ना? लेकिन कहता है सेकंड पार्ट, यानी कि बी पार्ट कहता है लेकिन या और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। ये बात बताती है कि लूसीफर, नाउ गेट रेडी, अब यहां से मेरा मैसेज का पिकअप हो रहा है, मतलब मैं डिटेल में जा रहा हूं या डीप में जा रहा हूं। लूसीफर की, वाह, लूसीफर की पहुंच, लूसीफर की ताकत, लूसीफर की स्ट्रैटेजी, लूसीफर की रणनीति, पॉलिटिशियंस, हीरोज, बॉलीवुड, टॉलीवुड, आपके माफिया, गुंडा, क्या कहते हैं, नक्सलाइट्स,
और साथ ही साथ आतंकवादी, टेररिस्ट, इन सब की जड़ों तक ये लूसीफर पहुंच चुका है। हाँ, मुझे नहीं पता आज कितना टाइम जाएगा, लेकिन बस सुनते जाइए, बस सुनते जाइए, ठीक है ना। वापस कहता हूं, मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में मैंने ये टॉपिक पे बात नहीं किया, आज पहली बार कर रहा हूं। तो कुर्ला बैप्टिस्ट चर्च वालों, आप लोग तो बिल्कुल है ना उत्साहित हो जाओ, अद्भुत चीजें आज आपके बीच में आ रही हैं। और थैंक यू वंस अगेन, आपके प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूं। और जितना हो सकता है, तो कुर्ला बैप्टिस्ट चर्च वालों, जितना हो सकता है परमेश्वर के राज्य के लिए आप लोग बढ़ चढ़कर काम करिए, बढ़ चढ़कर काम करिए। मैं आपके साथ हूं, आप लोग मेरे साथ रहिए, और हम सब मिलकर, इसलिए कहते हैं टुगेदर वी कैन बिल्ड हिज किंगडम, टुगेदर हमको मिलकर काम करना, ठीक है ना। सो वापस आते हैं कि लूसीफर पूरी दुनिया पे अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। आतंकवादी उसके कब्जे में है, नक्सलाइट उसके कब्जे में है, पॉलिटिशियन, बिजनेस, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सबको कंट्रोल करता है। कैन यू बिलीव दिस? ये सबको कंट्रोल करता है, ये सबको कंट्रोल करता है। किसको मारना है, कैसे मारना है। पहला कत्ल क्या था, पहला पाप क्या था? आदम के करते ही 2 बच्चों में हुआ क्या? कत्ल, मर्डर। यही तो आजकल चल रहा है, लहू बहाओ, लहू बहाओ, खून बहाओ, लहू बहाओ, मर्डर, मर्डर, कत्ल, कत्ल, कत्ल। न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, आपका चैनल उठाकर देखिए, आपको हर जगह कत्ल, 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 कत्ल दिखेगा। वो चाहे नक्सलाइट वालों की तरफ से हो, आतंकवादियों की तरफ से हो, माफिया की तरफ से हो, गुंडाओं की तरफ से हो, पड़ोसियों की तरफ से हो, बेमतलब का लोग आजकल मार रहे हैं, पत्थर से, लकड़ी से, न जाने क्या क्या। सबका बॉस ये है, दुष्ट यानी कि शैतान। ना दोस्तों, और एक सपोर्टिव स्क्रिप्चर देता हूं, ये यीशु का स्टेटमेंट है। आइए देखते क्या है यीशु का स्टेटमेंट। लिखता है द बुक ऑफ जॉन, अपोस्टल जॉन, द बुक ऑफ जॉन यानी कि यूहन्ना की सुसमाचार की पत्री, उसका 14 अध्याय वचन 30। देखिए यीशु ने क्या कहा। यीशु कहते हैं, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। अब मैं बातें नहीं करूंगा, मैं बातें नहीं करूंगा। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, देखिए पार्ट बी, कहते हैं क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इंग्लिश वर्ड है द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, मतलब जो अभी आ रहा है मुझे उसका साथ में कोई कनेक्शन नहीं। इसलिए पौलुस क्या कहता है, शैतान का और यीशु का कोई मेल जोल नहीं है। एक टेबल पे 2 स्वामी नहीं बैठ सकते। वाह, सब ठीक है, नहीं बैठ सकते। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं तो बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं बात नहीं करूंगा, मतलब मैं जा रहा हूं, मेरा जो काम था वो हो गया। लेकिन मैं तुमको, जीसस क्राइस्ट, मैं तुमको एक ऐसी दुनिया में छोड़कर जा रहा हूं जो पूरी दुनिया इस दुष्ट के वश में है, इस सरदार के वश में, जिसका नाम है लूसीफर, जिसका नाम है इब्लीस, और जिसको कहते हैं सांप, पुराना सांप, और साथ ही साथ इसको कहते हैं ड्रैगन। द बुक ऑफ डैनियल के टाइम पे मैंने बताया था कि ये वो व्यक्ति है जो पूरे के पूरे राजाओं को अपने, क्या कहते हैं ना, कठपुतली की तरह अपने हाथों में चलाता था। कौन से नेशन को डिस्ट्रॉय करना है, कौन से राज्य को डिस्ट्रॉय करना है, कौन से राजा को खड़ा करना है किसी नेशन के प्रति। ये जो बॉर्डर पे आजकल जो आप लोग चर्चाएं सुनते हैं ना, ये बैटल, ये युद्ध, ये लड़ाई, ये सब के पीछे इस आदमी का आता है, जिसको कहते हैं द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सरदार, संसार का सरदार। यीशु ने कहा मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। अब आप सोच के देखिए, मैंने जैसे ही कहा ना, आज का जो टॉपिक है सैटन्स अटैक ऑन द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि यीशु कह रहा है मैं तुमको एक ऐसी दुनिया में छोड़कर जा रहा हूं जहां पे एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है लूसीफर, जिसका नाम है लूसीफर। मैं वापस कहता हूं, इस वक्त यहां पे अंदर मुझे बेहद बेहद एक्साइटमेंट है कि मैं इस व्यक्ति को, जिसका नाम है लूसीफर, आपको ठीक से समझा पाऊं, और पवित्र आत्मा मेरी उसमें मदद करे और आप समझ पाएं कि कुर्ला में आप रहते हैं, मैं कुलाबा में रहता हूं, आप अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, ये आदमी का रूल वहां है, इसका ये सरदार का कब्जा वहां है, और हम सबको इसके बीच में रहना है। और कैसे रहना है, आज वो कनेक्ट कर रहा हूं। इसको कैसे हैंडल करना है, इसकी ताकतों को कैसे हैंडल करना है, इसकी रणनीति को कैसे समझना है, इसके स्ट्रैटेजी को कैसे समझना है। अगर हम इसको नहीं समझे दोस्तों, तो गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में ना। दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस क्या कहता है पता है, 2:11 में। आइए सुनते हैं, याद रखो ये पौलुस है, ये पौलुस है। क्या कहता है देखिए, वो कहता है कि शैतान का हम पर, लिखता है कि दाव ना चले। क्यों? क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, लिखा है कि अनजान नहीं, उसकी युक्तियों से। इंग्लिश ट्रांसलेशन है युक्तियों का डिवाइसेस। डिवाइसेस का मतलब क्या है पता है, ये ऐसे ऐसे डिवाइसेस यूज करता है, ये ऐसे ऐसे यंत्र यूज करता है कि उस पौलुस कहता है कि वो चारों तरफ से अटैक करता है।
कौन? लूसीफर। लूसीफर। हाँ, अब मैं वापस कहता हूं, मेरा टॉपिक क्या है? सेटन्स प्लान ऑन द वर्ल्ड, सेटन्स अटैक ऑन द वर्ल्ड। इसका सेटन्स प्लान ऑन अटैकिंग ऑन द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि लूसीफर ने योजना बनाई है पूरी दुनिया के लिए। याद रखो, आपके लिए नहीं, नॉट इंडिविजुअल, नॉट आपका घर, वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेके चल रहा है। अब आप अंडरस्टैंड करो, यहां से अब आप अंडरस्टैंड करो, यीशु ने उसकी बात करी, यूहन्ना ने उसकी बात करी, अब पौलुस भी उसकी बात कर रहा है और आगे भी मैं रखूंगा। तो आप समझ के देखिए, वो चाहे ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट हो, वो कहता है कि इस पृथ्वी पर अगर परमेश्वर बॉस है, इस पूरे यूनिवर्स को अगर परमेश्वर ने बनाया है, तो इस पूरे पृथ्वी पे एक व्यक्ति है, उसका नाम है लूसीफर, जो यहां पर उसको यीशु ने चोर बोला, उसको यीशु ने धोखेबाज बोला, उसको नीचे गिराया हुआ स्वर्गदूत, फॉलन एंजल बोला। ऐसा व्यक्ति जो धोखे से काम करता है, वो पृथ्वी पर अभी भी काम कर रहा है। कुछ लोग सवाल कर सकते हैं, आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि डैनियल भाई, जब यीशु क्रूस पे मर गए, सब कुछ कीमत चुका दिया, लहू बहा दिया, बलिदान हो गया, वो एक परफेक्ट मेमना आखिरकार मिल गया, तो फिर उसके बावजूद भी ये पूरी दुनिया और आप ये जो प्रचार कर रहे हैं अभी, सेटन्स अटैक ऑन द वर्ल्ड, इसके ऊपर आप जो ये प्रचार कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? जब यीशु ने कीमत चुका दी है, जब सब कुछ कीमत चुका दिया गया है, सब कुछ कर दिया गया है, तो प्रश्न उठता है, सत्ता, गवर्नमेंट यीशु के अधीन क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो वापस कहता हूं, एक दरवाजा यीशु ने खोला है। यीशु क्या कहते हैं पता है? मैं खटखटा रहा हूं। एक दरवाजा यीशु खटखटा रहा है, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा। यीशु ने कहा चोर आता है चोरी से, खिड़की से, धोखेबाजी से, लेकिन यीशु चोर नहीं है ना, सजन है, वो जेंटलमैन है, वो खिड़की से नहीं आएगा, वो जबरदस्ती नहीं आएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, तुम सब सुनो, यीशु का सुसमाचार हम इसलिए सुनाते हैं ताकि आपको इस दुष्ट से बचा सके। यीशु जबरदस्ती ऐसे नहीं करेगा, नहीं तो फिर आप कल को सवाल पूछोगे, हमको तो पिक्चर का पता ही नहीं, हमको तो बैकग्राउंड का पता ही नहीं, चल क्या रहा था, हमको पता कैसे चलेगा? ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई, ये ऐसा हो जाएगा। इसलिए यीशु कहता है मैं सब कुछ तुम्हारे सामने रख दिया हूं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, रास्ता चुनाव करना तुम्हारा काम है। दो रास्ता है, एक है सकरा, दूसरा है चौड़ा, नैरो एंड ब्रॉड। यीशु कहता है चुनाव आपका है, चॉइस इज योर्स। अब आपको तय करना है कि करना क्या। यही तो वजह है कि हम प्रचार करें, और यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। प्रचार का सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये जब तक चल रहा है इसका फायदा उठाइए, नहीं तो गई भैंस पानी में। मैं अब कनेक्ट करने जा रहा हूं, तो आपके दिमाग में पिक्चर आ गया कि लूसीफर का प्लान है पूरी दुनिया पे अटैक करना, और वो कर चुका है। 99.9% वो कामयाब हो चुका है। 1% जो बचा ना, वो है आप और हम, कलीसिया। उसके ऊपर कब्जा नहीं किया उसने, और नहीं कर सकता जब तक हम यीशु के साथ ठीक से हैं, तब तक। मैं वो भी बता दूं ना दोस्तों। अब इसके बाद एक स्लाइड आएगा और वो आपसे कनेक्टेड है। अब आपको कनेक्ट करूंगा मैं, ठीक है ना। अब लूसीफर का कनेक्शन यहां से हटता है पूरी दुनिया का। अब लूसीफर का फोकस आपके ऊपर कैसा है? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, आपके साथ जो अभी देख रहा है, मैं उसको कनेक्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी लड़ाई इसी से है, आपको लड़ना इसी से है, आपकी स्ट्रैटेजी इसी पर चलानी है। आपको जो काम करना है दुनिया में मसीहत का, वो इसी के साथ में, इसी के खिलाफ में है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया जिससे आपको लड़ना है, और जो ये व्यक्ति है जो आपसे लड़ रहा है, तो फिर आप जीत ही नहीं पाओगे। इसलिए वापस कहता हूं कि मैं आपको कनेक्ट करने जा रहा हूं। कैसे? आपके स्क्रीन के ऊपर ये पोस्ट देख लीजिएगा, दिख रहा है सब? या लाइट बंद करना? ये आंकड़ा है। ओके, 430 लोग जुड़ गए। ये 430 लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं, मेरे साथ में बने रहे। ये चित्र देख लीजिए दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए। अब इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आएगा, फेसबुक, यूट्यूब वालों आप लोग देखिएगा। लिखा है क्या? आज हमारी आत्मिक दशा, स्पिरिचुअल कंडीशन, आत्मिक दशा उतनी मजबूत है, क्वेश्चन मार्क, उतनी मजबूत है कि हम इस शैतान को टक्कर दे सकें। मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे जो अभी देख रहा है, उस लड़की से, उस लड़के से, उस सेवक से, उस एवेंजलिस्ट से, उस दर्शक से, उस क्राइस्ट फॉलोवर से, 1 महीना, 6 महीना, 6 साल, 40 साल, आप जब से हैं, मेरा डायरेक्ट आपको सवाल है, क्या आज हमारी आत्मिक दशा उतनी मजबूत है कि हम इस शैतान को टक्कर दे सकें? इससे मेरा मतलब है इस शैतान से जिसकी अभी मैं चर्चा कर चुका हूं कि इसके पास में डिवाइसेस है,
ऐसी स्ट्रैटेजी है। मंत्रियों को नहीं छोड़ा, राजनेताओं को नहीं छोड़ा, राजाओं को नहीं छोड़ा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, गैंगस्टर, आपके माफिया, आपका नक्सलाइट्स, आपका आतंकवादी, उसको नहीं छोड़ा। ऐसा आदमी के साथ जब आपकी टक्कर है, इसलिए ये टक्कर डाल दिया। तो मैं फिर पूछूंगा, सब लोग ध्यान से सुनना, खुरला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च वालों से भी पूछूंगा और जितने मुझे फॉलो करते हैं उनसे भी पूछूंगा, क्या आपकी आत्मिक दशा उतनी मजबूत है कि आप इस लूसीफर को टक्कर दे सके जो पूरी दुनिया से पंगा लेता है? इसकी लेवल और आपकी लेवल मैच होनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पौलुस कहता है, हमारी लड़ाई दिमाग से नहीं है, अंधकार की ताकतों से। और इसकी चर्चा कितनी करूं, मैं रखूंगा कुछ कुछ जो कि मैं समझता हूं कि वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं जितना दे सकता हूं आज आपको देना चाहूंगा। मैं वापस पूछता हूं, क्या आपकी तैयारी है? यह पोस्ट को फिर दिखा देता हूं, यह पोस्ट को। क्या ऐसी टक्कर लूसीफर को आप दे सकते हो कि लूसीफर, मैं तुझे देख लूंगा, मैं वो व्यक्ति हूं, मैं यीशु मसीह का वो सेवक हूं, मैं यीशु मसीह का वो सिपाही हूं जो मैं तेरे चाल को अच्छी से जानता हूं। जिसकी टक्कर पतरस देता था, जिसका टक्कर यीशु देता था, जिसकी टक्कर पौलुस देता था, उसके 3000 लोग देते थे या 5000 लोग देते थे। आज 21वीं सदी के लोग क्या लूसीफर को ऐसी आत्मिक उन्नति कर कर उसको टक्कर दे सकते हैं? आपको पता है लूसीफर को किससे डर लगता है? उसको AK-47 से डर नहीं लगता, उसको किसी प्रकार के टैंक से डर नहीं लगता, उसको किसी प्रकार के मिलिट्री के वेपन से डर नहीं लगता, उसको किसी प्रकार के अमेरिकन फोर्सेस के वेपन से डर नहीं लगता। उसको जल्दी से बाइबल दो, ऐसी खुला दो, ऐसी खुला दो, बंद करके कभी नहीं देना। उसको डर लगता है इस वचनों से। ये है असली वेपन। इसलिए इब्रानियों की किताब उसका 4:12 में क्या लिखा है? हिब्रू चैप्टर 4:12 लिखा है कि ये परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है, जब चलती है तो सबको काटती है। और लूसीफर को इसी से डर है। और मैं कनेक्ट करूंगा कि लूसीफर ने वचन पर ही अटैक किया है। मैं बताऊंगा कहां का, मेरे साथ में बने रहिएगा। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? नीचे टाइप करके बताते जाए। और मैं वापस कहता हूं, देखते देखते आपकी उंगलियां चलनी चाहिए। जहां आमीन बोलना है बोलिए, जहां प्रेज द लॉर्ड लिखना है लिखिए, जहां हालेलुया बोलना है बोलिए, जहां पे थंब भेजना है भेजिए, जहां पर आपकी प्रतिक्रिया जैसे देना चाहो आप लोग दे सकते हैं। अगर ये चर्च में मीटिंग होती है और मैं कुर्ला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च में अगर खड़ा होकर प्रचार कर रहा होता, मैं समझता हूं कि वहां पर तालियां बज जाती, लेकिन अभी नहीं बजा सकते और मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। बट अपनी प्रतिक्रिया लिखित में आप लोग डाल सकते हैं। मैं वापस कहता हूं, क्या हमारी आत्मिक दशा आज इतनी मजबूत है? एक बार सोचिए, मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। एक बार सोचिए दोस्तों, एक बार सोचिए। आप 6 साल से मसीह है ना, क्या ऐसे मजबूत हो? आप 40 साल से मसीह है ना, क्या आप ऐसे मजबूत हो? आप म्यूजिशियंस हो ना, क्या आप ऐसे मजबूत हो? आप वर्शिपर हो ना, क्या आप ऐसे मजबूत हो? मेरी तरह सोशल मीडिया पे आप प्रचार करते हो ना, क्या आप ऐसे मजबूत हो? एक बार सोचिए। और आपको पता है लूसीफर, कैन यू बिलीव दिस, लूसीफर सबके साथ टक्कर नहीं लेता। उसको पता है कि चर्च में दूध पीते क्रिश्चियंस कौन है, उसको यह भी पता है कि क्रिश्चियन तलवार लेकर चलने वाले कौन है। तलवार से मेरा मतलब है परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। उसको भी पता है, बुरा मत मानिए मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, मुझे पता है कि आप लोग नहीं मानोगे। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियंस, बेबी क्रिश्चियंस को लूसीफर ऊपर से नीचे अंदर से बाहर अच्छे से जानता है। और वो बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। उसका टक्कर है ना ऐसे लोगों के साथ है जिसकी आत्मिक जीवन मजबूत है। उसके पेपर में लाल पेन से या लाल इंक से वो लिख के रखता है कि कौन है उसका टारगेट, कौन है उसका चैलेंजर। वो उसके पीछे बहुत लगता है। इसलिए तो मैं कनेक्ट करूंगा, जागते रहो, सतर्क रहो। गरजने वाले शेर की समान शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ का है। वो सबको नहीं फाड़ खाता, वो किसको फाड़ का है। वो सर्च करता है कि कौन है मेरी टक्कर का। और जैसे ही पता चलता है कि डैनियल राज मेरी टक्कर का है, खुरला बैप्टिस्ट चर्च मेरी टक्कर का है, मसीह मंथन वाले मेरे टक्कर के, ग्रेस मिनिस्ट्री मेरी टक्कर की है, और जितने भी प्रभु के लोग जो प्रभु के 10% जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, उनको पता चलता है, लूसीफर को पता चलता है ये मेरी टक्कर का है, तो वो 24/7 ओवर टाइम, फुल टाइम आप जो बोलना चाहो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में। इसलिए पौलुस कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। वो पूरी तरह से टारगेट बना के रखा है कि मैं कैसे
कैसे भी करके अपने डिवाइसेस को यूज करूंगा, अपनी रणनीति को यूज करूंगा और मैं कैसे उसको नीचे गिराऊं। वो नशा है तो नशे में डाल देगा, शराब की बात कर रहा हूं, पैसा है तो पैसे में डाल देगा, व्यभिचार है तो व्यभिचार में डाल देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें डाल देगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है तो उसमें डाल देगा, और वो आपको चारों तरफ से अपनी डिवाइसेस यूज करेगा। और जैसे तैसे कर कर, मैं वापस कह रहा हूं, जैसे तैसे कर कर वो चाहेगा कि जो मुझे टक्कर देने आ रहा है, कुरला से, कोलाबा से, भारत से, अमेरिका से, यूरोप से, चाइना से, जहां से भी उसको जैसे पता चला, उसको पता चलता है कि अब इसको कैसे भी फंसाना है। लेकिन अगर उसको यह पता चल गया कि हमारी आत्मिक दशा इतनी मजबूत है कि हम इसको टक्कर दे सकते हैं, तो फिर उसकी हालत खराब होती है। और मैं चाहता हूं कि यह वीडियो से, इस प्रचार से आपको यह मैसेज मिले। पास्टर डैनियल, बात तो सही बोल दिया आपने कि हमारी जो टक्कर है ना, वो ऐसे वैसों से नहीं है, अहरे गहरे से नहीं है, ऐसे व्यक्ति से मैं कनेक्ट करूंगा, ऐसे व्यक्ति से है जिसने अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा, जिसने अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा। आप कितने साल के सर? 40 साल के, 45 साल के, 25 साल के, 22 साल के तुम लड़का लड़की गिटार और कीबोर्ड लेकर तुम इसको गाना गाते हो कि शैतान की वाट लगाएंगे। गाने में बड़ा अच्छा लगता है, वाट लगा के बता बेटा, वाट लगा के बता। तुम कहते हो गीत में कि शैतान मेरे पांव के नीचे, गाने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी गाता था, लेकिन पांव के नीचे डाल के बता इसको। लूसीफर क्या बोलता है पता है? हंसते हुए बोलता है, ए बच्चे, अभी के बच्चे, तेरे कैसे बात करूं, तेरे बाप को नहीं छोड़ा, तू क्या चीज है? ये ऐसी चैलेंज देता है। अब मैं वापस कहता हूं, इसको डर लगता है जैसे ही आप आत्मिकता में मजबूत हो जाते हो, क्योंकि सबका बाप आपके अंदर है, इसका भी बाप आपके अंदर है। मैं रिपीट करता हूं, जल्दी से निकालो एक वचन, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 5, आई होप सो वही होना चाहिए। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 5, बीच में आ गया, क्या करूं? ऊपर बैठा इमैनुअल, यहां पर चल रहा है मैनुअल, सामने खड़ा है डैनियल, बर्दाश्त करो। 4:5 वे संसार के हैं, यही है ना? 4 का 5 पढ़ रही हैं आप? हाँ। पढ़ो। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। 5 का 4 पढ़ो, देखते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, हाँ, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हाँ, हमारा विश्वास है। हाँ, वो कहाँ लिखा है कि जो हमारे अंदर है उससे बड़ा? वो कहाँ है? देखो 4 का 4 में देखो, 4 का 4 में, सॉरी 5 का 4 में देखो, 5 का 4, 5 का 6 में देखो। जो हमारे अंदर है ना, वो उससे ज्यादा ताकतवर है जो बाहर है। ये देख लेना, फिर मेरे को बताना, ठीक है ना? उसी में होना चाहिए ना। दोस्तों वापस आता हूं, मैं फिर पूछूंगा, गीत गाना आसान है, मिल गया तो बता देना। ये बालकों, तुम परमेश्वर के हो, हाँ, और तुमने उन पर जय पाई है, हाँ, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है। वचन कौन सा है? कौन सा हो? 4 का 4। 4 का 4, अच्छा ऐसा है, 4 का 4, 5 का 4, 4 का 4। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 लिखा है कि जो तुम में है वो इतना शक्तिशाली है उससे भी जो बाहर है। तो आपको तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वापस कहूंगा, ये कब होगा? जब तुम अपनी आत्मिक दशा को इतना मजबूत कर लो कि तुम उसको टक्कर दे सको। मैं वो बता रहा हूं। तो ये कभी कभी लूसीफर बोलता है, ये आज के बच्चे ऐसा बोलता है, तू क्या मुझे हराएगा? गीत गा सकते हो तुम, शैतान मेरे पांव के नीचे, शैतान की वाट लगाएंगे, ऐसा गीत गा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल बैटल में आ बेटा, प्रैक्टिकल बैटल पे आ। रात को तुमको जब बत्ती चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है और तुम इसको टक्कर देने चले हो। आपको भूत से डर लगता है, जादू टोना से डर लगता है, तुम इसको टक्कर देने निकले हो। वापस कहता हूं, इसको देखो ठीक से और आप बात को समझ जाओगे कि क्या आज हमारी आत्मिक दशा उतनी मजबूत है, कितनी उतनी जितना परमेश्वर ने आपको बनने बोला है। मसीह जीवन, मैं लास्ट में भी रखूंगा, मसीह जीवन आसान नहीं है, मसीह जीवन मजाक नहीं है। मुझे नहीं पता क्या बोल के आपको अंदर लाया, क्या बोलकर आपके माता पिता ने, क्या बोलकर आपके दोस्त ने, क्या बोलकर आपके पास्टर ने और क्या बोलकर आपके एवेंजलिस्ट ने आपको यीशु में कनेक्ट करा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रैक्टिकल यह है कि आपकी लड़ाई एक ऐसे शत्रु से है जो अच्छों को चित कर चुका है, अच्छों को। ये इतना एक्सपीरियंस्ड है कि आपको बता नहीं सकता मैं। और आपकी लड़ाई इसके साथ है। तो आपको करना क्या है? आपको किसी आर्मी को ज्वाइन नहीं करना है, आपको कोई प्रकार का क्लास ज्वाइन नहीं करना है कि वेपन कैसे चलाएं। आपको सिर्फ अपनी आत्मिक दशा को मजबूत करना है, दैट्स इट।
ये खेल खत्म। आप जितना आत्मिकता में मजबूत हो जाओगे, लूसीफर उतना दूर भागेगा। आइए मैं कुछ बातें बताता हूं ना दोस्तों, वापस आपके बीच में ये रख रहा हूं। देखिए क्या आ रहा है, लिखा है हमेशा देखा गया है कि शैतान का नंबर 1 टारगेट, जानना चाहोगे कौन है शैतान का नंबर 1 टारगेट? अब देख लो, जो एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी ही हुआ है। शैतान का कैसे बताऊं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप उद्धार पाते, द डे यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर, जिस दिन आप यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धार स्वीकार करते हो, सुनो, परमेश्वर आपका मित्र, शैतान आपका शत्रु। मैं रिपीट कर दूं, जिस दिन तुम यीशु को स्वीकार करते हो, उस दिन पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर एलोहिम यीशु आपका मित्र, लूसीफर जो पूरी दुनिया पे अटैक करने का प्लान कर रहा है, जो कि 99.9% वो सक्सेस पे हो गया, वो आपका शत्रु। तो गॉड बिकम्स योर फ्रेंड एंड सैटन बिकम्स योर एनिमी। कैन यू बिलीव दिस? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे ही कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है, मेरा उद्धार हो गया, मैं यीशु मसीह में आ गया, अभी मैं कनेक्ट करूंगा, मेरा यीशु मसीह में जीवन पा लिया, अब मैं चर्च में जाऊंगा, खूब 2-2 घंटा नाचूंगा, म्यूजिक बजाऊंगा, वर्शिप में गाऊंगा, नाचूंगा। ये सब एक पार्ट है। असली चीज क्या है पता है? मैं आपको बताता हूं। ये वचन देख लीजिए पहला, मत्ती की किताब उसका 13 का 20 से 21 में लिखा है, जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। क्या लिखा है? आनंद। 530 लोग देख रहे हैं। ओके, 530 लोग जुड़ गए हैं, इन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग बिल्कुल बने रहे। लिखा है वो आनंद के साथ मान लेता है। अब देखिए, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का होता है। तो यहां पर लिखा आनंद। तो तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च, सर आप लोग भी जानते होंगे, मुंबई में आप लोग भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, और मुझे भी आप लोग काफी टाइम से जानते हैं। हमारा फोकस क्या था? एंजॉयमेंट। हमारा फोकस क्या था? एंजॉयमेंट। हम क्या करते थे? आज कॉन्सर्ट है, आज वर्शिप कॉन्सर्ट है, आज खूब नाचेंगे, आज कव्वाली गाएंगे, सूफी गाएंगे, गजल गाएंगे, वेस्टर्न गाएंगे, क्लासिकल गाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। यही था ना मकसद? अरे डैनियल राज आ रहा है, अरे वो आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसा सिंगर, वैसा सिंगर, वैला। कैन यू बिलीव? यही चल रहा था ना। लेकिन उसमें से 90% कब बैकस्लाइड हो जाते? जब वो जड़ नहीं पकड़ते। सी दिस वन, जब जड़ नहीं पकड़ते। जड़ पकड़ने का मतलब क्या है? वापस वो स्लाइड दिखाना चाहूंगा, जिसको कहते हैं कि तुम्हारी आत्मिक दशा मजबूत होना बहुत जरूरी है। सी दिस वन, आत्मिक मजबूती, आत्मिक दशा मजबूत। और इसी को कहते हैं जड़ पकड़ना, इसी को कहते हैं जड़ पकड़ना। कहां गया? आ गया। इसी को कहते हैं जड़ पकड़ना, इसी को कहते हैं जड़ पकड़ना। सी दिस वन, जड़ पकड़ना। तो मैं सबको पूछूंगा, कुडला बैप्टिस्ट चर्च वालों आपको पूछूंगा, मसीह मंथन वालों आपको पूछूंगा, मेरी कलीसिया में आपको पूछूंगा, और जितने भी देश और विदेश से जो मुझे फॉलो करते या सुनते, मुझे फॉलो करते मतलब मुझे सिर्फ सुनते, फॉलो तो यीशु को करना है, उन सभी को पूछूंगा, क्या आपने जड़ पकड़ा? हैव यू रूटेड? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ रूटेड हुई है क्या? आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आपका बाइबल स्टडी, आपका प्रेयर लाइफ, आपका यीशु के साथ रिश्ता और यीशु की मिनिस्ट्री में आप रूटेड हो गए? नहीं तो आपको पता अंजाम क्या होगा। इधर देखिए, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव आता है, वो तुरंत ठोकर खाते हैं। वो तुरंत ठोकर खाते हैं। ठोकर का मतलब क्या है? ये ठोकर कौन दे रहा है सर? शैतान। ठोकर का प्लानिंग कौन कर रहा है? शैतान। अभी बताया था ना, लूसीफर, इब्लीस। वापस दिखा देता हूं वापस दिखा देता हूं। उसका नंबर 1 टारगेट है वो विश्वासी बहन, वो विश्वासी भाई, वो 20 साल का लड़का, वो 20 साल की लड़की, वो 40 साल का सेवक, वो प्रचारक, वो सब उसके टारगेट में होते हैं। ऑन द डे फर्स्ट, जिस दिन तुमने यीशु को स्वीकार किया, उस दिन से आप उसके टारगेट में हो। सी दिस वन, आप उसके टारगेट। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा प्रचार क्यों नहीं होता सर आजकल? यह प्रचार क्यों करते हैं कि आपको तेल से चंगाई मिल जाएगी, आपका पानी से आपका कमरदा चला जाएगा, आपका वीजा, आपका यूके वीजा, आपका अमेरिका का वीजा आ जाएगा, आपके पर्स में पैसा आ जाएगा, आपका। कम ऑन, यह प्रचार नहीं चाहिए, यह चाहिए। इस चीज के साथ यीशु ने वार्न किया, मैं रखूंगा। इस चीज के साथ पतरस ने वार्न किया, रखूंगा। पौलुस ने वार्न किया, रखूंगा। ये एंगल क्यों नहीं टच करते? और इसी को डैनियल राज कुछ 5-6 साल से देख रहा है। इसी वजह से कुर्ला बैप्टिस्ट चर्च वालों, आप लोग भी जानते हैं, इसी वजह से मेरा मैसेज चेंज हो गया है, मेरी मिनिस्ट्री का पैटर्न चेंज हो गया है।
नहीं तो मैं भी लगा पड़ा था कि आज 12 घंटे की आराधना, 6 घंटे की आराधना, 12-12 सिंगर, 15-15 सिंगर, नाम तो किसी का नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। ये सब करके, तमाशा करके हम बैठ चुके हैं। आज जितने लोगों को सर पे चढ़ा के रखा है ना, उनको भी मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी वर्शिपर्स हैं उनको भी कहना चाहूंगा, आपको ये समझना होगा सर, आपको ये समझना होगा, आपको कोई टारगेट कर रहा है, आपको कोई टारगेट कर रहा है। इसको ठीक से देख लीजिए, मैं रख रहा हूं 1 सेकंड के लिए। आपको कोई टारगेट कर रहा है, वहां सब ठीक चल रहा है, नेगेटिव कुछ है, ओके। आपको कोई टारगेट कर रहा है, आपको कोई टारगेट कर रहा है, और जो टारगेट कर रहा है ना, वो ऐसा वैसा नहीं है। दूसरे शब्दों में लल्लू पंजू नहीं है वो वो लल्लू पंजू नहीं है। और दूसरी बात क्या है पता है, डेंजर साइड ऑफ एनिमी दिखता नहीं है सर, इनविजिबल है। उसके वेपन नहीं दिखते, उसके डिवाइसेस नहीं दिखते, वो खुद नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि लड़ो। तो ये आत्मिक बात है, इसलिए तो पौलुस कहता है ना, आत्मिक बातों को समझता है। इसलिए यीशु ने कहा, जो आत्मा से और जल से जन्म लेता है वो आत्मिक हो जाता है ऑन द स्पॉट। तो हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से हम यीशु को अपनाते, ऑन द डे फर्स्ट। जब हमने यीशु को स्वीकार किया था, हम उसके टारगेट में आ जाते हैं, दूसरे शब्दों में उसके रडार में आ जाते हैं। रडार समझते होंगे ना, रडार, हम उसके रडार में आ जाते हैं। वो बोलते हैं अच्छा कुरला से कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छा कुलाबा से कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छा भारत से कुछ लोग आ रहे हैं, ऐसे उसके रडार में आ जाते हैं। और उसके जितने भी चेले हैं ना, चेले मतलब फॉलन एंजल, कैन यू बिलीव दिस, लूसीफर पृथ्वी पे अकेला नहीं फेंका गया। 1/3 समझते हैं आप? अगर करोड़ों स्वर्गदूत है ऊपर में, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, उसका 1/3 जो नीचे फेंके गए वो भी मिलियंस या ट्रिलियंस में है सर। आप सोच नहीं सकते, इतनी तादाद है उनकी, इतनी आर्मी है उनकी, और वो सब जगह पे। नहीं तो सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू, बियर, ये नशा, ये व्यभिचार, मूर्ति पूजा, आपका नक्सलाइट, माफिया, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, और जितनी भी किंगशिप्स हैं, वो चाहे अमेरिका का हो, लंदन का किंग हो, या भारत के जितने भी लोग हैं, उन सबको वो अपने हथेली पे नचाता है। कैन यू बिलीव दिस? और उसका टारगेट कौन है? एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति। क्यों? मैं वो भी बताऊंगा आपको। वो टारगेट इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि यीशु की आर्मी में एक सिपाही जुड़ गया है जो कभी भी मुझे टक्कर दे सकता है। उसको ये डर है। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? वाह उसको पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है। 5-6 साल से डैनियल राज कुछ नहीं कर रहा था तो वो रिलैक्स था। कुरला बैप्टिस्ट चर्च कुछ नहीं कर रहा था, वो रिलैक्स था। कपिल शर्मा कुछ नहीं कर रहा था, वो रिलैक्स था। जितने भी 10% लोग आज जो काम करे, जिनको मैं अप्रिशिएट करता, सल्यूट करता, वो रिलैक्स था। लेकिन जैसे ही उनको पता चला अब ये मूवमेंट में आ गए, अब इनकी, सुनो एक बात बोलता हूं, पतरस अपने 11 दोस्तों के साथ नाव में जब तक बैठा था ना, तब तक सब कुछ ठीक था। ना चैलेंज था, ना किसी प्रकार का टेम्पटेशन था, ना किसी प्रकार का फेथ एक्ट था, एक्शन था, कुछ नहीं था। यीशु अकेला पानी पे चल रहे थे। लेकिन उन 12 लोगों में एक लड़के ने, जिसका नाम है पतरस, उसने कहा मैं कुछ करूंगा। और जैसे ही उसने कहा मैं कुछ करूंगा, तो 2 ताकतें, कैन यू बिलीव दिस? नाउ गेट रेडी विद दिस रेवलेशन। 2 ताकतें सामने आ गई, एक यीशु की ताकत और एक शैतान की ताकत। यीशु की ताकत ने कहा तुझे पानी पे चलाऊंगा, शैतान की ताकत ने कहा मैं तुझे डुबाऊंगा। और बीच में था पतरस, उसको साथ देना था यीशु का, लेकिन उससे गलती हो गई। कैन यू बिलीव दिस? कुछ पद, कुछ कदम, कुछ स्टेप्स वो चला यीशु का साथ लेकर, लेकिन जैसे ही उसने तूफान को देखा, शैतान की ताकत जागृत हो गई, शैतान की ताकतें सामने आ गई, पावर आ गई, और उसने उसको नीचे खींचना शुरू किया। मैं वापस कहता हूं, आप जब तक गिटार बजा रहे हो, आप जब तक चर्च में कंफर्टेबल हो, आप जब तक म्यूजिक में बैठे हो, जब तक पिज्जा बर्गर में बैठे हो, पिकनिक में बैठे हो, कॉन्सर्ट में बैठे हो, तब तक शैतान को कोई तकलीफ नहीं है। इसको कहते हैं कि पीटर जो बैठा है बोट में अपने 11 लोगों के साथ। लेकिन जैसे ही आउटरीच, जैसे ही मिशन का काम, जैसे ही चेला बनाना, जैसे ही कलीसिया की स्थापना करना, आप पानी पे चलना शुरू करते हो। और इसको यीशु कहता है बेटा आ, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि तू करे। 2 ताकतें सामने आ जाती हैं, एक यीशु की ताकत और एक शैतान की ताकत। कैन यू बिलीव दिस? और इसमें अच्छे डूब जाते हैं, अच्छे डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक दशा मजबूत नहीं है ना। वही तो बता रहा हूं। ये मैसेज
फेसबुक पे अभी कुरला बैप्टिस्ट चर्च के पेज से, मेरे पेज से जो शेयर हो रहा है, और साथ ही साथ यूट्यूब पे जहां भी जाएगा, जब भी आप लोग देखेगा, मैं चाहता हूं कि यहां पे अभी आपको कुछ हो और आपका ज़मीर, आपका क्या कहते हैं आत्मा, आपको झंझोड़ के रखे और आपको सवाल पूछने में मजबूत करे कि जिसके साथ में मेरा टक्कर है, मैं खुद कितना मजबूत हूं, उसको टक्कर देने के लिए मेरी आत्मिकता आज कितनी मजबूत है, यह आपको एहसास होने पाए इस वीडियो के चलते। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? नीचे टाइप करके आ रहा है, नीचे आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, नीचे टाइप करके बताते रहे, हाथ चलता रहना चाहिए। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे देखकर ये पता चलता है कि आप लोगों का जो प्रतिक्रिया है वो कैसा आ रहा है। ये वजह है, बस ये वजह है। वाह, कैसा लग रहा है? तो उसका सबसे पहला टारगेट कौन है? वो एक विश्वासी जो उद्धार पाता है ना। दोस्तों इसको देखिए, मत्ती की किताब उसका 13 का 20। ओके, ये मैं आपको पढ़वा चुका हूं ना, वापस ये स्लाइड रख रहा हूं और इसमें क्या आ रहा है आप देखिए ना। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि लूसीफर टक्कर दे रहा है, अभी भी दे रहा है, कभी भी दिया था और आगे भी देगा। आपको पता है उसने यीशु के चेले तक को नहीं छोड़ा। मैं आपको कनेक्ट करता हूं, लूका की किताब उसका 22 का 31। आप जानना चाहते हैं क्या लिखा है? लिखा है कि शिमोन, शिमोन का मतलब है पतरस, पतरस से बात हो रहा है। शिमोन, शिमोन, एक्सक्यूज मी, लिखा है कि शिमोन, हे शिमोन, देख कितना क्लियर लिखा है। यीशु बोलता है शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, गेहूं की नाई फटके। इसका मतलब क्या मालूम है? किसी से तुमको अलग कर दे। ये किसी कौन है? यीशु से अलग कर दे। गेहूं की नाई फटके। आप सुनो, कहता है, फिर ये कहता है, अच्छा मैं इसको बाद में बता देता हूं। कहता है कि गेहूं की नाई फटके। कौन? शैतान। किसको? पतरस को। किसको? फिलिप को। किसको? नतानियल को। किसको? आपका जितने भी 12 चेले थे ना, उन सबको वो फटके यीशु से दूर कर दे। लेकिन उसका आगे का वचन 32 कहता है, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया, मैंने नहीं डाला। आप लोग चेक कर लीजिएगा, बट मुझे यह पोर्शन चाहिए था जो कहता है कि यीशु मसीह के चेलों तक को उसने मांग लिया। यीशु के चेले तक को मांग लिया। कैन यू बिलीव दिस? यीशु तक के चेलों को मांग लिया। अब आप सोच के, अब कुछ पास्टरों को गुस्सा आएगा, अब कुछ एवेंजलिस्ट को गुस्सा आएगा, अब मेगा चर्च के लोगों को गुस्सा आएगा। सर बड़े ध्यान से सुनना, जब यीशु के चर्च को नहीं छोड़ा शैतान ने, तो आपकी चर्च क्या चीज है? जब यीशु इतना बड़ा पास्टर, इब्रानियों 13:20 कहता है यीशु सब पास्टरों का बाप है, बड़ा पास्टर, बड़ा महाचरवा है, ठीक है ना। जब उसके चर्च को शैतान ने नहीं छोड़ा, जब उसके चर्च में वो तांडव मचाने आया। अभी कुरला बैप्टिस्ट चर्च वालों, आप लोग नाराज नहीं होना, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप लोग का नाम ले रहा हूं। वो आपके चर्च को भी टारगेट कर रहा है, कुरला बैप्टिस्ट चर्च को भी टारगेट कर रहा है, डैनियल राज के चर्च को भी टारगेट कर रहा है, दुनिया में जितने भी डिनोमिनेशन है वो सबको टारगेट कर रहा है। जब यीशु के चर्च को नहीं छोड़ा, आप और मैं क्या चीज है सर? सोच के देखिए आप। ये है लूसीफर, ये है लूसीफर। और जिसको हम इतना सिंपली गा लेते कि तेरी वाट लगाएंगे गाने में, अभी जिसने बनाया उसको अक्ल है कि नहीं पता नहीं। और कहते हैं कि शैतान को पांव के नीचे रोन देंगे। करके बता बेटा प्रैक्टिकली, फिर वो तेरे साथ क्या करेगा पता चलेगा। मैं वापस पूछता हूं, हम शैतान को बांध सकते हैं, सच है। हम कुचल सकते हैं, सच है। हम उसको पैरों तले ला सकते हैं, सच है। लेकिन कब? जब हम खुद आत्मिकता में उतने मजबूत हो जाएंगे तब। पहले आत्मिकता में मजबूत तो हो जाओ। मेरा यही तो कहना है आप लोगों से। वाह, वापस कह रहा हूं, लूसीफर ने यीशु के चर्च को नहीं छोड़ा। सोच के देखिए, यीशु मसीह जो कि परमेश्वर एलोहिम ट्रायून गॉड का थर्ड पर्सनैलिटी, उसको तक नहीं छोड़ा। उसके चर्च के मेंबर मतलब 12 चेलों को नहीं छोड़ा। आपकी मेरी कलीसिया क्या चीज है सर? 1-1 लाख 2-2 लाख मेगा चर्च वालों, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। फाउंडेशन हिली पड़ी है, आपको एहसास तक नहीं है। कितने आपके चेले चपाटे मतलब जो आपके आगे पीछे घूमते हैं ना, और आपके चर्च के लोग रात को थिएटर जाते हैं, आपको एहसास नहीं है। दारू पीते हैं, आपको एहसास नहीं है। व्यभिचार करते हैं, आपको एहसास नहीं है। गलत काम करते हैं, आपको एहसास नहीं है। चोरियां करते हैं, आपको एहसास नहीं है। ऐसी आपके फाउंडेशन को हिला के रखा है। जब यीशु के चर्च को नहीं छोड़ा, आपकी चर्च क्या है? लेकिन एक ही वजह से यीशु का चर्च बचा और आपका भी चर्च एक ही वजह से बचेगा। और वजह क्या है? आत्मिक दशा को मजबूत करो ताकि इसको टक्कर दे सको। वाह, ये है आंकड़ा। वाह, सी दैट। क्या कभी इस एंगल से सोचा था? कभी इस एंगल से सोचा था ना। इसको देखिए दोस्तों, यूहन्ना 15 का, माफ करें 17 का 15, जॉन द गॉस्पेल जॉन 17:15 कहता है, क्या कहता है देखिए, यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे? देखो, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा के रख।
वाह, ये दुष्ट कौन है? वापस कह रहा हूं, लूसीफर। कभी यीशु की प्रार्थना पे गौर करा आपने? यीशु जो प्रार्थना करे ना यूहन्ना 17 अध्याय में, वहां पे इंग्लिश में भी डाल रहे लोग स्क्रिप्चर। नहीं, हिंदी में डाल। ओके ओके, ठीक है। मैं वापस कहता हूं कि कभी आपने यीशु की प्रार्थना पे गौर किया? यीशु पिता से प्रार्थना कर रहा है, इस वचन को ध्यान में रखकर यहां पे प्रार्थना कर रहा है कि पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे चेलों को दुष्ट से बचा के रख, पतरस को दुष्ट से बचा के रख। कैन यू बिलीव दिस? जूडस को लूसीफर कामयाब हो गया, उसको अपने पूरे कब्जे में लेने के लिए कामयाब हो गया, यहां तक कि उसकी जिंदगी ले ली, सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया, आत्महत्या। अब आप सोच के देखिए, लूसीफर की लेवल, लूसीफर की डिवाइस, लूसीफर की स्ट्रैटेजी, लूसीफर की रणनीति, 24/7 पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम काम कर कर वो कैसे लोगों के पीछे तब पड़ा था, लोगों के पीछे अब पड़ा है और आगे भी पड़ेगा जब तक कलीसिया पृथ्वी पर है। तो हम सबको कितना मजबूत होना है अपनी आत्मिकता में, कितना मजबूत होना है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, मैं बाइबल तो पढ़ता हूं, मेहरबानी कर रहा है क्या? मैं प्रार्थना तो करता हूं, मेहरबानी कर रहा है क्या? मैं चर्च तो आता हूं, मेहरबानी कर रहा है क्या? मैं पैसे तो देता हूं, दशमांश ऑफरिंग, मेहरबानी कर रहा है क्या? बेटा तू ये तेरे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, तू तेरे लिए कर रहा है, तुझे तेरे लिए करना है। मेरी भाषा को बर्दाश्त करिए प्लीज। कुछ लोग पास्टर को बोलते हैं, मैं प्रार्थना तो करता हूं, चर्च भी आता हूं, फिर मेरे साथ में प्रॉब्लम क्यों? बेटा तू प्रार्थना कैसे करता है तुझे पता है, तेरी आत्मिकता का लेवल क्या है तुझे पता है, रात भर में तू वीडियो के साथ, मोबाइल के साथ क्या करता है तुझे पता है। पास्टर थोड़ी आएगा तेरे घर पर देखने के लिए। कैन यू बिलीव दिस? सी दिस, ये प्रेयर देखो, यीशु कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि दुष्ट से बचा के रख, मेरे लोगों को दुष्ट से बचा के रख। कैन यू बिलीव दिस? सी दिस वन, मेरे दुष्ट से, मेरे लोगों को दुष्ट से बचा के रख। ये यीशु की प्रार्थना थी। क्यों? क्योंकि यीशु को भी पता था कि लूसीफर मांग सकता है, जैसे अय्यूब को मांगा था ना, वैसे यहां पर पतरस को मांग लिया, उसके चेलों को मांग लिया। लेकिन यीशु ने कहा कि पतरस, जब तू सुधरेगा ना तो अपने भाइयों को सुधारना। 7 साल पहले ये आदमी सुधरा है, इसलिए फेसबुक पे आपको सुधार रहा है, यूट्यूब पे आपको सुधार रहा है। बात को समझिए प्लीज। ना इसको देखिए दोस्तों, पहला पतरस 5:8, ये वही पतरस है जिसको एहसास हो गया कि गरजने वाली सी के समान यीशु के टाइम पे शैतान मेरे पीछे आया था, इसलिए वो लिख बैठा कि सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सी की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कि टोटल निगल लेता है, जैसा ड्रैगन, जैसे अजगर निगल लेता है ना अक्खा पूरी तरह से वन पीस में, ऐसा वो कहता है कि शैतान इस ताक में रहता है। अब आप सोच के देखिए, आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जब गिटार लेकर गाना गाते रहते हो तो लूसीफर आपको वेट कर रहा है, बेटा चर्च के बाहर आ, तेरी आत्मिक दशा मुझे पता है, तू रात भर क्या करता है मुझे पता है, तू बाहर क्या करता है मुझे पता है, तू ऑफिस स्कूल कॉलेज में क्या करता है मुझे पता है, बेटा एक बार बाहर आ। पब्लिक अभी गुस्सा आएगा, वर्शिपरों को गुस्सा आएगा, आने दो। तुम पब्लिक को इंप्रेस करने के लिए स्टेज के ऊपर जितनी आत्मिकता दिखाते हो ना, स्टेज के पीछे जाकर भी उतनी आत्मिकता दिखाओ। आजकल के गाने कैसे चल रहे सर? टोटल लीला शीला मुन्नी बदनाम, वैसे टाइप के गाने बन रहे हैं। और म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने मुझे कॉल करा है, वे कहते कि डैनियल भाई, ऐसे लोग आते हैं उनके पास जो कहते हैं कि वो कौन सा पिक्चर आया था, उसका नाम क्या है, तथड़ तथड़, क्या था वो हीरो का नाम क्या है? रणवीर सिंह। बोलते हैं वैसा गाने का म्यूजिक मुझे मेरे एल्बम में चाहिए, और म्यूजिक डायरेक्टर ने डाल भी दिया। और वो गाना, बहुत गुस्से में हूं, कुछ मूर्ख टाइप के क्रिश्चियंस, लेट मी रिपीट अगेन, कुछ मूर्ख टाइप के क्रिश्चियंस जिनको सेंस नहीं है कि कौन सी वर्शिप की गाना सुनना है और कौन सी वर्शिप की गाना नहीं सुनना है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं, और जो ऐसी बकवास का गाना गा चुके होते हैं, लीला शीला मुन्नी ततर ततर टाइप का, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। वाओ ब्रदर, गॉड विल ब्लेस यू ब्रदर, बेटा नरक में जाएगा तू, गॉड विल ब्लेस यू। ऐसे कैसे ब्लेस यू कर देगा? लिखने के पहले, डालने के पहले कम से कम सोचो। और यह आदमी बोल कौन रहा है? जो 20 साल उसी फील्ड में से बाहर निकला है, यह आदमी है डैनियल राज, जो वहां से निकला है। मैं वापस कहता हूं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बात को समझिए आप लोग। बहुत कुछ आ रहा है दिमाग में, 1 घंटे से बात कर रहा हूं आपके बीच में, मुझे अभी इसको फिनिश भी करना है, इसलिए थोड़ा सा रोक रहा हूं अपने आप को। लेकिन कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है। और लॉकडाउन के चलते परमेश्वर ने सबकी औकात दिखा दी, सबकी,
कौन कितने पानी पे है, कौन कितना फेमस है, बीच में ना ये चल रहा था। मेरे इतने फॉलोवर, मेरे को इतने लोग सुनते हैं, मेरा गाना इतना पसंद किया जाता है, देश में विदेश में मुझे 2 मिलियन 1 मिलियन, अरे बाप रे। जब तुमको इतना फॉलो करते हैं और जब तुम आजकल लाइव आते हो तो तुमको देखने के लिए कितने लोग आते हैं? 10 12 4 5। तुम जो अपनी गिटार लेकर और अपना गाना गाते रहते हो ना, तो उसको देखने कितने लोग आते हो, तभी पता चल जाता है कि किसकी औकात क्या है। अब यहां पर मैं बात को कहीं और लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पब्लिक यानी कि मसीहत अब होशियार हो गई है। उनको पता चल गया है कि कौन है सही और कौन है गलत। ये बात को समझिए आप लोग। और मैं सभी वर्शिपर, वो चाहे मुंबई के हो, पूना के हो, नागपुर के हो, पंजाब के हो, गुजरात के हो, साउथ के हो, नॉर्थ ईस्ट के हो, कहीं के भी हो, अमेरिकन्स, सबको कहना चाहता हूं अपने वर्शिप के पैटर्न को चेंज करो। वर्शिप का मतलब है परमेश्वर की तरफ लोगों को जोड़ना, ना कि खुद की तरफ लोगों को जोड़ना। और वर्शिप के नाम पे पैसा कमाना बंद करिए। जिसको कि तुम सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर तुमको पैसे बेचते हैं, तुमको पैसे आते हैं। अभी बीच में मुझे किसी ने भेजा था, नाम नहीं लूंगा, एक वर्शिपर है, बहुत फेमस है, नाम नहीं लूंगा, उसकी क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे जब गाना चल रहा था तो स्टार्टिंग में जो ऐड आता है ना, ऐसा गंदा ऐड आया कि उसकी वीडियो बना, माफ करें, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा गया। बोला देखो डैनियल भाई, इसके गाने के पहले ये वीडियो चलती है। अब आप सोच के देखिए कि शैतान कितना स्मार्ट है कि जवान बच्चों को उसमें नहीं भटका सकता है। सोच के देखिए आप। इसी वजह से डैनियल राज ने यूट्यूब के साथ में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं रखा। और यही वजह है, मैं बार बार कहता हूं कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। मैंने किसी प्रकार का कोई टाई अप नहीं किया हुआ यूट्यूब वालों से। समझिए बात को, यह है आंकड़ा, बात को समझिए। 580 लोग देख रहे हैं अभी मुझे। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, एक बार जांचिए आपके पीछे कौन पड़ा। इसलिए यीशु ने कहा, कहां गया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा उस दुष्ट से इसको बचा के रखो, मेरे लोगों को बचा के रखो। और यह पतरस कहता है कि गरजने वाले सीख ही नहीं, शैतान इस ताक में रहता है, कैसे उसको फाड़ खाऊं। मैंने बीच में कहा था, परफ्यूम की बोतल में से लिक्विड खत्म हो गया है, पूरी तरह से खाली बोतल है, लेकिन उसके अंदर का जो फ्रेग्रेंस होता है ना, खुशबू, वो बची हुई है। और उसी को लेके फुसफुस मार रहे हैं और पब्लिक को धोखा दे रहे हैं कि मैं अनॉइंटेड वाला हूं, मैं अभिषेकित सिंगर हूं, मैं अनॉइंटेड म्यूजिशियन हूं, मैं अभिषेकित सेवक हूं। और ऊपर से प्रभु बोलता है, बेटा तेरी बोतल तो कब की खाली हो गई है। एक वचन पढ़ना जल्दी से, एक्लेसियास्टिक सब उपदेशक 10 का 1 पढ़ना। आई होप सो 10 का 1 होना चाहिए। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 1। जी जल्दी से जी। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक नीति वचन के बाद आता है। जी जी, उसका 10 का 1। दोस्तों थोड़ा सा मैंने कहा ना, बीच में प्रभु बात करता है, मेरा फर्ज है आपको बताना। जी 10 का 1। जी, थोड़ा जोर से पढ़ना। मरी हुई मक्खियों के कारण, रिपीट, मरी हुई मक्खियों के कारण, मक्खी, फ्लाई, मक्खी के कारण, मरी हुई मक्खी के कारण गंदी का तेल सड़ने, गंदी का तेल का मतलब क्या मालूम है? परफ्यूम की बोतल सड़ने और बसाने लगता मतलब है। स्मेल करने लगता है। किसकी वजह से? मरी हुई मक्खी की वजह से। इसका मतलब है कि सुनो, मक्खी परफ्यूम के बोतल में कैसे घुसी? कभी कोई मूर्ख ही होगा जो परफ्यूम के बोतल के ढक्कन को खुला रखता होगा। आजकल तो सभी डेवलप्ड हो गया है, फुसफुस वाला आ गया है, लेकिन उन दिनों में लकड़ी का ऐसा एक छोटा सा, क्या कहते हैं ना, ढक्कन होता था, डालते थे। जब यूज करना होता था तो खोलते थे और फिर रखते थे, लेकिन जब तक वो खुला है ये ध्यान देना होता था कि उसमें कोई मक्खी ना गिरे। अब लिखने वाला सुलेमान ये लिख बैठा कि तुम जो परफ्यूम की बोतल हो, इफिसियों चैप्टर 5, वह चैप्टर 5 अगर 1 से पढ़ोगे, लिखा कि हम परमेश्वर के सामने सुगंधित हैं। अगर हम वो परफ्यूम के बोतल हैं तो मक्खी कैसे गिर गई? और मक्खी गिरने का मतलब है शैतान की ताकतें, शैतान की हरकतें, शैतान की बातें। जो परफ्यूम की बोतल हैं, हम खराब हो गए। क्या हो रहा है? हम खराब हो गए। जी ओके ओके, बीच में शायद नेटवर्क आज प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे नहीं पता, बट कनेक्ट हो गया है, अच्छी बात है। यूट्यूब के ऊपर पूरी तरह से बिल्कुल सटीक जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं आप लोग ना। दोस्तों मैं वापस पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बताइएगा। तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च, आप लोग भी बताइएगा, कॉल करके बता सकते हैं, मेरा नंबर है आपके लीडर के पास या जो लोग ने मुझे कनेक्ट किया है ना। वाह, सिर्फ परफ्यूम